तो डब्बल दे दे। जब तुम्हारे पास से जो कहता सेठ जी नमस्कार, सेठ जी से डब्बल मिलेगा और इनसे डब्बल का त्याग क्या ये मुगावी मैं पहली बार आया है। कौन कौन जानता कौन कागज पहले भी आए थे यहाँ 3 महीना मुझे देना सागर जी थे सागर जी थे जितने काल में यहाँ 3 महीने रहे। यहाँ से फिर सिलोंज के लिए चतुर्मास को गए थे। इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि उद्भूत करें। बोलो पूर्ण मुंशी दिलीप सागर जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। आके बैठ जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आ रही कि नहीं आ रही पहले ये बता दो। आ रही ना, फिर ठीक है, नहीं तो पता चले कि हम बोलते जा रहे हैं आपको समझ में कुछ नहीं आ रही। ठीक है, एक बात बहुत शिक्षाप्रद है जो आचार्य जी ने कही थी हम लोगों से, आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा था कि जब कभी भी कर्म उदय में आते हैं वह दिखाई नहीं दे। ऐसा गला सूख सा गया हो, उस समय रात के 2 भी बजे हो, तो वही मुड़ीसी में धरो हो पानी। मगर सोचे विचार करें कि जिन्होंने 13 दिन तक यम संलेखना पूर्वक जीवन पर्यंत के लिए आपसे कहा जाए कि कम से कम यहाँ सभा भवन में बैठे हैं आप, यहाँ बैठ करके मंदिर से यहाँ आकर के अथवा घर से यहाँ आकर के धर्म सभा में बैठे हैं, तब तक के लिए कम से कम जब तक घर से यहाँ आए और यहाँ से घर लौट करके ना पहुंच जाएं, तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करके आना चाहिए। क्यों? आचार्य भगवान कहा करते थे जिसके बीच में रात उसकी फिर क्या बात। क्योंकि रास्ते में भी कई घटनाएं ऐसी हो सकती हैं, कोई वाहन आ जाए, कोई जानवर आ जाए और उसके धक्का लगने से हमारे प्राण पखेरु। एक व्यक्ति को तो हमने सुना था कि वह कोर्ट से लौट करके आए, फ्रेश हुए, अंथव की और शाम को घूमने के लिए जा रहे थे। यदि वह स्वीकार कर लें तो अच्छी बात है, और नहीं करें तो कोई बात नहीं, हम तो बता सकते हैं बस। 5 परमेष्ठी होते हैं, अरहंत, सिद्धाचार्य, उपाध्याय, साधु। इन 5 परमेष्ठियों में इनको किस अवस्था में आप छूते हैं? साइड पैंट वाली अवस्था में या धोती दुपट्टे सोले में? विशेष करके अरहंत सिद्ध परमेष्ठी जो है उनको किस अवस्था में छूते हैं? सोले के, बिना सोले के? बहुत बढ़िया। शुद्ध वस्त्र में सोले वाली अवस्था में हम अरहंत परमेष्ठी को छूते हैं। तो आचार्य परमेष्ठी और उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी को भी मेरी सोच के अनुसार सोले वाली अवस्था में ही छूना चाहिए। मेरे अनुसार नहीं छूते हैं वो एक बात की बात है, और आचार्य जी ने भी कभी नहीं ऐसा कहा, इसलिए हम आचार्य जी को दोषी तो ठहराएंगे नहीं, ये तो हम सिर्फ बता रहे हैं आपको। फिर मूलाचार्य प्रदीप का स्वाध्याय जब चल रहा था बीनावारा जी में 2015 में, तब वहां पर निकला था कि स्त्री पर्याय को कितने हाथ दूर से दर्शन करना चाहिए। वो अब बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं, खूब साधु संत आपके यहाँ आ गए, स्वाध्याय आप हमें करा दे, इतना पढ़ लिया आपने, ठीक है। पुरुष वर्ग को कितने हाथ से दूर से दर्शन करना चाहिए वह भी उसमें लिखा था, वो शायद आपको ना पता हो, क्योंकि आपने तो सिर्फ महिला वर्ग का सुना है ना। पता है आप लोगों को? नहीं पता?
महिलाओं को ज्यादा पता होगा, वो ज्यादा स्वाध्यायी नहीं बोल रहे थे ना, दूर से चिल्ला रहे थे 7 हाथ 7 हाथ 7 हाथ। बताओ, एक हाथ दूर से पुरुष वर्ग को दर्शन करना चाहिए, ऐसा मूलाचार्य प्रदीप में लिखा है। ठीक है, अब एक हाथ दूर से दर्शन कर रहे हैं, भगवान के भी आप दर्शन करते ना, तो दर्शन करते तो एक हाथ दूर से करेंगे तो छू तो सकते हैं, लेकिन हमारी सोच के अनुसार 16 के वस्त्र में छूना चाहिए। अब वैयवती कैसे करेंगे, 16 पहन के आएंगे क्या? अब तो छुए बिना तो वैयवती होती ही नहीं है। तो शुद्ध वस्त्र आपके होते नहीं हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि जब आप यहां जाते हैं ना, तो आप कितने शुद्ध होते हैं आप स्वयं लगा लीजिए, लेकिन धोती दुपट्टे में कोई नहीं जाता, इसलिए आप शुद्ध होते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में जाने के बाद यदि आप पूरे वस्त्र अलग करके और जाते हैं तो हम शुद्ध मानते हैं, और अगर पूरे वस्त्र पहन करके जाते हैं तो शुद्ध नहीं मानते। फिर उस अवस्था में यदि आप छूते हैं तो हमारे हिसाब से शास्त्र में कहीं लिखा नहीं है, शास्त्र में जो लिखा है वो आपको बता दिया, और शास्त्र में क्या लिखा है वो और सुन लीजिए। एक पंक्ति और आपने बहुत सुनी होगी, काय में चरणन में तिथि दीनी, और आप कहां देते हैं? बताओ जल्दी, कहां देते हैं आप? कहां देते हैं? दृष्टि। चरणन में दृष्टि को देना है। आपके जो आंखें हैं, दृष्टि, उसको चरणों में देने के लिए कहा गया है। पाठ करते करते जिनवाणी फट गई, लेकिन हमारी दृष्टि कहां जाती है बताओ तो? महाराज जी देख रहे कि नहीं देख रहे, आशीर्वाद दे रहे कि नहीं दे रहे, पूरी की पूरी दृष्टि चेहरे की ओर जाती है। और मान लीजिए महाराज जी ने देख लिया और आशीर्वाद नहीं दिया, महाराज जी नाराज हैं, गुस्सा में हैं, नाराज है, मान लो मुस्कुराए नहीं तो सही में गुस्सा में। तो आचार्य जी ने इस बात के लिए क्या कहा था? जो नाराज होते हैं वो महाराज नहीं होते, और जो महाराज होते हैं वो नाराज नहीं होते। तो आप हमको फिर नाराज मानते, मतलब महाराज नहीं मानते, क्योंकि उसमें तो कहा है ना, जो नाराज होते वो महाराज नहीं होते, और जो महाराज होते वो नाराज नहीं होते। हम नाराज होके करेंगे क्या आपसे? कोई रिश्ता निभाना क्या आपसे? नाराज हो क्या हमें करना क्या है? आपके यहाँ मान लीजिए